बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ट्रू और फॉल्स। से पूछा है हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन, सो देयर सम इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक, से पूछा है क्वेश्चन में कि बताना है कि ट्रू है या फॉल्स, हीट एंड वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, पर उनका जो सम होता है ना वो स्टेट फंक्शन होता है। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, पहले तो समझना होगा कि हमारे पास स्टेट फंक्शन क्या होता है। State functions are basically those quantities which depend on initial manual initial and final states only। Okay? जैसे आपने बोला कि आपको नहाना है और ठंडी पड़ रही है ना उस समय, तो ठंडी में आपने मम्मी से बोला कि गर्म पानी से नहाना है, तो मम्मी ने आपको गर्म पानी दे दिया। तो आप ये नहीं पूछते हो ना मम्मी ये गर्म कैसे किया आपने, इसको गीजर से गर्म किया या गैस से। ठीक है, हमने तो बस ये देखा कि पानी गर्म है। लाइक हमने ये नहीं देखा कि वो हमारी कुकिंग गैस यानी हमारी उस पानी को गर्म करने में कौन सी एनर्जी खर्च हुई, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें सिर्फ इस बात से मतलब था कि हमारे पास ठंडा पानी था और वो गर्म हो गया, यानी उसकी फाइनल स्टेट क्या है और जो उसकी इनिशियल स्टेट क्या है। राइट, हमें सिर्फ इस बात से मतलब था कि इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। तो दोनों तरीके से हो सकता है ना गर्म, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। इससे हमारे पास कोई बॉल थी सरफेस पे, ठीक है, और हमने क्या किया, इस पे एक दूसरी बॉल हमने फेंक दी। राइट, तो ये जब ये बॉल हमारी थी रेड वाली हमारे हाथ में, तो हमने उसको कुछ एनर्जी के साथ फेंका होगा ना। सपोज इसकी जो एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं वो थी 5 जूल। राइट, तो पहले हम लोग कंसिडर करेंगे एक स्मूथ सरफेस को। ठीक है, ये कैसी सरफेस है हमारी, कोई स्मूथ सरफेस है, प्लेन सरफेस है। तो अगर कोई भी बॉल हमारे स्मूथ से सरफेस पे जाएगी दूसरे बॉल के पास, तो उसका जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो तो कम होगा। जब तक वो इस पोजीशन पे पहुंचेगी तो उसकी सिर्फ कुछ ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज हो रही होगी। सपोज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि उसने 0.5 जूल एनर्जी का लॉस हुआ और ये 4.5 जूल एनर्जी के साथ इस बॉल से अब टकराएगा, ये वाली बॉल। तो अगर इसमें हम लोग देखें, अच्छा, अब अगर देखें हम लोग, तो हमारे पास जो हीट का लॉस हुआ वो कितना हुआ, -0.5 जूल हुआ। राइट, ड्यू टू द स्मूथ सरफेस हमारे पास जो लॉस ऑफ हीट हुआ वो कितना हुआ, -0.5 जूल हुआ। और वर्क की अगर बात करें तो जो ये बॉल थी इसने कितना वर्क किया, इसने किया -4.5 जूल वर्क। ठीक है, इस वाली जो बॉल है ना, ये जो बॉल है हमारी, इसको हम लोग एक बेसिकली सिस्टम मानेंगे। ठीक है, और इसको सराउंडिंग, तो सिस्टम ने जब सराउंडिंग पे काम किया तो हमारे पास जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम लोग देखें कि बस क्यू प्लस डब्ल्यू क्या आया, क्यू प्लस डब्ल्यू हमारे पास आया क्या, -5 जूल। राइट, अब अगर हम लोग ये अज्यूम करें कि अब थोड़ी रफ सरफेस थी, तो ये जो सपोज बॉल थी हमारी, राइट, और बॉल को स्ट्राइक करना था इस वाली बॉल को। अब अगर ये बॉल ट्रैवल करेगी आगे, क्या होगा, इसका जो
लॉस ऑफ हीट होगा वो ज्यादा होगा। सपोज हम लोग बोलते हैं कि 2 जूल हीट इसमें लॉस करती है, यानी हीट का जो लॉस हुआ हमारे पास कितना हो गया, -2 जूल। अब अगर इसने -2 जूल हीट लॉस कर दी, तो जब तक वो यहाँ पे पहुंचा इस वाली बॉल पे, या जो ये काम करेगा इस वाली बॉल पे, वो कितना हो जाएगा, 3 जूल। वो जो वर्क आ गया हमारे पास -3 जूल होगा। इनिशियली जो उसकी पास एनर्जी थी, दी थी उसको, वो थी 5 जूल। तो अगर हम लोग इस केस में भी Q प्लस डब्ल्यू करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 जूल। राइट। तो आप इसमें क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो Q और W है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो हम सरफेस ले रहे हैं वो हमारा स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है। बट हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, यानी जो हमारा हमारा दो उन दोनों का सम है, वो कांस्टेंट है, चाहे वो हम स्मूथ सरफेस लें या हम एक रफ सरफेस लें। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। फाइनल आंसर for this question is given statement is true। हमारे पास जो हीट एंड वर्क है वो स्टेट फंक्शन नहीं होते, वो पाथ फंक्शन होते हैं। वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है। right? तो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि हमारी फाइनल स्टेट क्या है और इनिशियल स्टेट क्या है। ठीक है, और जो हमारे पास सम होता है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।